अध्याय 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। तो जैसे कि आप लोग वेद के बारे में सुना ही होगा। वेदों की संख्या 4। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। इसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद क्या है? यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना 3500 साल पहले हुई है। मतलब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 1500 BC ईसा पूर्व हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व में रचना हुई है किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में क्या है? 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिसे क्या बोला जाता है? सुक्ता बोलते हैं। सुक्त, सुक्त। और सुक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, अच्छी तरह से बोला गया। तो इसकी रचना किस लिए हुई? इसकी रचना हुई है देवी देवताओं की स्तुति के लिए। इसमें 3 ही देवता महत्वपूर्ण हैं जिसका नेम है अग्नि, इंद्र और तीसरा है सोम। तो क्या जो अग्नि है वो आग का देवता है, इंद्र जो है युद्ध का देवता है, सोम एक प्रकार का पौधा होता है जिससे कि पेय पदार्थ बनाया जाता था। ये लगभग लगभग एल्कोहल के समान है ये। और जो इम्पोर्टेंट बात है ऋग्वेद के लिए, ये तो इम्पोर्टेंट है, इसमें एक और है। इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा है प्राक संस्कृत, या इसी को बोलते हैं वैदिक संस्कृत। ये थोड़ा सा भिन्न होता है, जो हम पढ़ते हैं स्कूल में वो थोड़ा सा उससे भिन्न होता है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तो इतना डाटा आपको याद रखना है। वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना हुई है 1500 साल ईसा पूर्व। उसमें क्या जो प्रार्थनाएं होती हैं देवताओं के लिए लिखी गई हैं उसे क्या बोला जाता है? सूक्त बोलते हैं। सूक्त का जो शाब्दार्थिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया है। इसमें 3 देवताओं का उल्लेख किया गया है, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि क्या है? आग का देवता है। इंद्र क्या है? युद्ध का देवता है। सोम क्या है? एक पौधा है जिससे कि पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ऋग्वेद के बारे में आपको एक छोटी सी और जानकारी दे देते हैं। ऋग्वेद को लिखी या छापी गई नहीं है। इसे क्या किया जाता था? उच्चारण किया जाता था प्लस श्रवण किया जाता था। ये वाला श्रवण किया जाता था, न कि इसे पढ़ा जाता था या लिखा जाता था। इसके लिखने का कार्य मुश्किल से 100 साल पहले हुआ है। तो क्या है ऋग्वेद? क्या है? पढ़ी लिखी नहीं जाती थी, उसे उच्चारण किए जाते थे, उसे श्रवण किए जाते थे। ऋग्वेद में बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद है जैसे कि ये देखो, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का ही एक नमूना है जो कि किससे बनाया जाता है? ये भूर्ज नामक वृक्ष होते हैं, उसके छालों से पांडुलिपि बनाए जाते हैं। और यही जो है ऋग्वेद का एक पन्ना है, इसे देख लीजिए। बस ऐसे इसको रखा गया है। उसके बाद ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए। जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? बहुरूपी है। भारत यूरोपीय भाषा का परिवार का हिस्सा है और इसी में कई भाषाएं आते हैं जैसे असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, एशियाई भाषा इसी परिवार के हिस्से हैं। और दूसरे हैं पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर जो भारत में जितनी भी भाषाएं पाई जाते हैं वो तिब्बत बर्मन परिवार से हैं। उसके बाद थर्ड आता है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार में आता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और मध्य भारत जैसे कि झारखंड, छत्तीसगढ़, इस एरिया में बोले जाने वाली भाषाएं क्या है? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई भाषा है। बस ऐसे जनरल नॉलेज के लिए है, ये उतना खास नहीं है, बट कभी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं नहीं है, तो इसमें आप लोग इसे याद रखना। इसमें देखिए संस्कृत क्या है? भारत यूरोपीय भाषा है। इन्हीं भाषा में असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी सभी भारतीय भाषा में आता है। तिब्बत बर्मा परिवार जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उन एरियाओं पर बोली जाती हैं तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ साउथ में बोले जाते हैं। उसके बाद झारखंड और मध्य भारत, छत्तीसगढ़ एरिया में जो भाषाएं बोली जाती है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा।
इसे हमने देख लिया है। तो अब बात करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं रची गई है, किस लिए रची गई है? मवेशियों के लिए, बच्चों प्राप्ति के लिए और घोड़े प्राप्ति के लिए। इन तीन चीज़ों की प्राप्ति हेतु जो सूक्ताएं हैं उसकी रचना की गई है। यहाँ से लिखते हैं क्या क्या है। मवेशी, मवेशियों में से होता है पशु, बच्चे और घोड़े की प्राप्ति। इन तीनों चीज़ की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की रचना की गई है। घोड़े का यूज कहाँ किया जाता है? घोड़े का यूज रथ खींचने के लिए, लड़ाई के समय रथ को खींचने के लिए घोड़े का यूज किया जाता था। इससे पहले जो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा है, उस टाइम पे वो लोग क्या थे? वो लोग युद्ध नहीं करते थे। अभी जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर बोला जाता है कि वो लोग युद्ध नहीं करते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, अर्थात वो लोग क्या थे? शांति प्रिय समाज थे। बट क्या है, जो इस टाइम है ऋग्वेदिक काल, यहाँ पर युद्ध किए जाते थे। लड़ाई तीन चीज़ों के लिए किए जाते थे। पहला क्या है? जमीन, चारागाह और पानी के स्रोत। इन तीनों चीज़ के लिए युद्ध किए जाते थे ऋग्वेदिक काल में। और जो युद्ध में जो धन पाए जाते थे उनमें क्या, सरदार सरदार रख लेते थे, पुरोहित को दिया जाता था, और जो शेष धन बचे होते थे उन्हें आम लोगों में बांट दिया जाता था। युद्ध में कौन लोग भाग लेते थे? युद्ध में पुरुष लोग भाग लेते थे। युद्ध में पुरुष लोग भाग लेते थे। इस टाइम पर कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। ये इम्पोर्टेंट है, इस टाइम पर कोई भी स्थायी सेना नहीं होती थी। ये तो हो गया लोगों के बारे में। अब थोड़े जान लेते हैं उस टाइम पर समाज क्या थी। अगर हम बांटना चाहें तो उस टाइम के समाज को वर्गीकरण के आधार पर दो वर्ग में बांटा जा सकता था, दो समूह में। तो पहला जो समूह है जिन्होंने अपने आप को ब्राह्मण किया, वो कौन समूह थे? पुरोहित। ये लोग क्या करते थे? यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग कौन होते थे? दूसरे लोग होते थे राजा। बट ये जो राजा है वो इस टाइप के राजा नहीं थे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। न तो ये लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, न इनके पास कोई स्थायी सेना होते थे, न ही ये लोग कर वसूलते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ऋग्वेदिक काल के राजा के पास न तो महलों में रहते थे बड़े बड़े, न तो महल होते थे, न ही इनके पास कोई स्थायी सेना होती थी, और न ही ये लोग कर वसूलते थे। इनके मृत्यु के बाद इनका बेटा शासक नहीं बनते थे। मतलब कि राजा का जो पद है वह पद अनुवांशिक नहीं था। ये हो गया। समाज को दो वर्ग, पुरोहित वर्ग और राजा वर्ग। ठीक है। अब देखते हैं कि जनता, पूरे समुदाय के लिए यहाँ पर दो शब्द का यूज किया जाता था। पहला जो शब्द है उसका जन, और सेकंड जो शब्द है उसका है विषय वैश्य। जनों जो साधारण होते थे, साधारण लोग होते थे। जैसे ऋग्वेद में कुछ जनों का उल्लेख किया गया है, पुरुजन, भारत जन, यदुजन। ठीक है, जन हो गया। और जो लोग प्रार्थनाओं की रचना की है वो लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? आर्य बोलते थे, आर्य। जिन लोगों ने ऋग्वेदिक की रचना की है वो लोग आर्य बोलते थे, और जो विरोधी थे उनको ये लोग बोलते थे दास या दासायु। दासायु कौन लोग होते थे? ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, शायद ये लोग दूसरी भी भाषाएं बोलते थे। तो जो लोग ऋग्वेद की रचना की वो लोग आर्य लोग थे। अर्थात कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि आर्य लोगों ने ऋग्वेद वेद है उसकी रचना की है। और जो यहाँ के मूल निवासी थे उन्होंने लोगों को इन्होंने क्या बोला? दास या दासायु बोले। और ये लोग कौन? ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, और ये लोग शायद उनसे दूसरी भाषाएं भी बोलते थे। बाद में क्या हुआ कि दास का मतलब हो गया गुलाम हो गया। बाद के समय में
दास का अर्थ हो गया गुलाम। दास स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें शायद युद्ध में बंदी बनाए जाते थे। अब अब देखते हैं कि ये तो हो गया उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में उस क्षेत्र जहाँ ऋग्वेद की रचना हुई। इसी टाइम इसी पीरियड पर जो भारत के कुछ और एरिया हैं वहाँ पर कुछ और ही सभ्यता पाई गई है, उसके बारे में पढ़ेंगे भी। तो जिस टाइम पे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र वहाँ पर क्या हुआ, ऋग्वेद की रचना हुई, तो उसी टाइम पर जो दक्कन क्षेत्र है, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर, यहाँ पर क्या हुए, बड़े बड़े पत्थर पाए गए हैं, जिसे बोला जाता है महापसाड़। महा का अर्थ होता है बड़ा, पसाड़ का मतलब होता है पत्थर। तो ये लोग क्या करते थे, दफने की जगह में बड़े बड़े बाड़े लगाते थे पत्थर के। और इसी प्रथा आज से कितने साल पहले हुई, 3000 साल पहले, अर्थात कि 1000 BC, 1000 ईसा पूर्व। साइड क्या है, दक्कन है, दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्वी भारत कश्मीर में प्रचलित था। वहाँ दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का बाड़े के समान लगाए जाते थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका एक इमेज देखेंगे। तो जो महापसाड़ है ये क्या है, जमीन के ऊपर भी पाए गए हैं और जमीन के नीचे भी पाए गए हैं। इसको ये वाला पॉइंट याद रखना है। महापसाड़ी काल का इसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 ईसा पूर्व है। इसका एरिया कौन कौन सा है, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर। यह कुछ नहीं, बस दफनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से घेरे लगाए जाते थे और उसके ऊपर में भी बड़ा पत्थर लगाए जाते थे, इसलिए इसको महापसाड़ नाम दिया गया है। इस टाइप के होते थे। ये देखिए, यही है महापसाड़ी। ये वो ताबूत होते थे, ये बड़े बड़े पत्थर से इसमें बाड़े के समान लगाए गए हैं। ये ज़मीन के ऊपर भी बनाए जाते थे, इसे ज़मीन के नीचे भी बनाए जाते थे। और इन्हीं पर कुछ औजार भी रखे गए हैं ना, जो महापसाड़ कब्र में ना, इस ये जैसे कटार है, इसको मतलब महापसाड़ में बॉडी के साथ ही इसको भी दफनाए गए हैं। और कुछ भी सामान और बहुत सारे सामान के साथ इसे दफनाए गए हैं। जैसे कि एक एरिया है महापसाड़ी, जैसे कि ब्रह्मगिरी, ये क्या है, एक महापसाड़िक स्थल है ना, ये याद रखना, महापसाड़िक स्थल है। इसमें क्या 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं इस कब्र में, एक व्यक्ति के साथ। और एक दूसरा साइट है इनाम गांव। ये क्या है, भीम की सहायक नदी घोड़ के किनारे ये जगह स्थित है। इसे याद नहीं रखना है, बस इतना है कि इनाम गांव भी ये क्या है, ये भी एक महापसाड़िक का साइट्स है। और फर्स्ट क्या है ब्रह्मगिरी, जहाँ पर व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। और इनाम गांव में जो बॉडी को जो दफनाए गए हैं ना, उसे सीधा दफनाए गए हैं और इसे उत्तर दिशा की ओर इसके सिर को रखकर इसे दफनाया गया है। तो ऐसे माना जा रहा है कि ये भी महापसाड़ी की साइट है। और देखते हैं अपना क्या है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। यहाँ पर से कुछ इम्पोर्टेंट रख लीजिए कि इनाम गांव के लोग क्या है, गेहूँ, दाल, मटर, तिल, ये सब मिले हैं। तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग तिल से परिचित थे, बाजरा से, मटर से। ये लोग क्या थे, मांस भी खाते थे ना। मांस में क्या है, मछली की हड्डियाँ मिले हैं, कछुए मिले हैं और कुछ फल भी मिले हैं, जैसे बेर, आंवला, जामुन, खजूर, रसभरी जो फल है वो भी मिले हैं।
ये लोग मांस खाते थे। महापाषाण काल में लोग मांस खाते थे। इसे पुश करने के बाद इसे बनाने की कोशिश करना, जैसे कि सूखता का होता है अच्छी तरह से बोला गया। रथ का यूज युद्ध में किया जाता था। यज्ञ क्या है, एक अनुष्ठान है। दास का मतलब गुलाम है। महापाषाण क्या है, सजाया गया पत्थर है। एक बार आप ये जो फिल इन द ब्लैंक है उसे पूरा करने की कोशिश करना। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।